अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं शबनम खान अपने चैनल शबनम टॉक वॉक पे आई हूँ इस भगोड़ी को फिर से धोने के लिए। लेकिन ये भगोड़ी और ये काला कपड़ा बहुत ही ठीक मिट्टी के बने हुए हैं। मतलब ये लोग सुधरने वाले बिल्कुल भी नहीं है। इनको अल्लाह पाक ने किस मिट्टी से बनाया वो अल्लाह पाक जाने, हम बंदों की बस की बात नहीं है इस भगोड़ी को सुधारना। लेकिन कोई नहीं, भगोड़ी ज़्यादा खुशफहमी में मत रहना। सुधारने वाले जो लोग हैं ना तुझे, वो इसी दुनिया में मौजूद हैं, पाए जाते हैं। और हम जैसे इंसान ही तुझे तेरी औकात याद दिलाएंगे और दिन रात याद दिलाते रहेंगे। हम ना ही इस बात से पीछे हट रहे हैं, ना ही तुझे बख्शने वाले हैं और ना ही तुझे माफ़ करने वाले हैं। ये जो लटके और झटके और मटके तू दिखा रही है ना मटका बांध कर, तो ज़रा कम ओवर एक्टिंग किया कर। इतनी ओवर एक्टिंग अच्छी नहीं लगती 40-45 साल की उम्र में। ऐसा लग रहा है कि तू फर्स्ट बेबी पैदा कर रही है। ऐसी बेबी ना सारी औरतें पैदा करती हैं, वो चाहे हिंदुस्तान की हो वो चाहे पाकिस्तान की हो। और हाँ, काले कव्वे पाकिस्तान में जो बच्चे पैदा करते हैं ना, उन बच्चों को बहुत अच्छी से तरबियत दी जाती है, बहुत अच्छे से पाला जाता है। जिस बच्चों को पालने के लिए ना वो जो गुलाम हैदर है ना, दुबई गया था कमाने के लिए और इस भगोड़ी को लाख लाख रुपए कमा कर भेजता था। और जिस बेचारी की सारी जिंदगी की कमाई जमा पूंजी सारी चीज़ों को वो वहाँ झाड़ू पोछा लगाकर ये भगोड़ी लाकर इस काले कौवे के हवाले कर दिया। और वो जो बच्चे हैं ना, जिस बच्चों के लिए वो मेहनत करने गया था मुस्तकबिल बनाने, इस भगोड़ी ने झूठ बोलकर भेजा था, क्योंकि इसके पीठ पीछे इसको ये काम करने थे ना, याशियाँ करनी थी। जो पाकिस्तान में इतने यार बनाए थे, किस किस का नाम लूँ भगोड़ी यहाँ पे, क्योंकि हम इज्जतदार लोग हैं। हमें अच्छा नहीं लगता बार बार तेरा वो जो पास्ट है ना वो यहाँ ला कर रखना, लेकिन तू हमें बहुत मजबूर कर देती है कि हम ये सारी बातें यहाँ पे करें। तू सुधरेगी नहीं और हम रुकेंगे नहीं। और क्या कह रही थी, चुन्नू मुन्नू बहुत तंग करता है, घर पे कोई नहीं है, घर के काम बहुत सारे हैं, हम दोनों घर पे अकेले हैं। तुम दोनों घर पे क्यों अकेले हो? वो 4 बच्चे कहाँ गए? किस कोने में फेंका है तूने उन 4 बच्चों को? ये 2 कमरे तो बंद है, क्योंकि वो लोगों को बंद करके जाना था, ताला लगा कर गए। तूने कहा कि बंदरों की वजह से मैंने बंद किया। ना 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 ना, पर्दे क्यों लगाए तूने? पर्दे हटाकर दिखाना था और उस पर ताला लगा हुआ है। भगोड़ी, उनको तेरे पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि तू है भगोड़ी, तेरे पे एक स्टैंप लग चुका है। उन्हें तुझ पे भरोसा बिल्कुल नहीं है। क्या पता उनके गैर मौजूदगी में तू यहाँ से उनकी चीज़ें समेट मट के यहाँ से भी रफू चक्कर हो जाए। और क्या ये साफ सुथरे घर को तू झाड़ू लगा रही है? क्योंकि तेरी छोटी नंद सारे काम करके गई है, अंजलि भी सारे काम करके गई है। तुझ पे सारे काम छोड़कर नहीं वो लोग चले गए, तू ये दिखा रही है, घर को साफ कर रही है। इतनी काम काजू है तू। बेचारी को देखो, प्रेगनेंसी में भी काम करना पड़ रहा है। सारा घर फैलाकर चली गई अंजलि और इसकी छोटी नंद। और क्या कह रही थी, कोई आया हुआ है। मेरे हेटर्स जो हैं वो जल जाएंगे, जलती है हमारी जुत्ती। कोई भी आया हो हमें फर्क नहीं पड़ता, तू छुपा कर रख, क्योंकि तू छुप छुपाने वाले काम ज्यादा करती है ना। और तेरे एक जो चाहने वाला आया था ना, बेडशीट क्यों लेकर आया? इसके अलावा कोई गिफ्ट नहीं था? बेडशीट देने का क्या मतलब है? अच्छा, उसको सनातन धर्म से बहुत प्यार था उस चाहने वाले को, तो बोल ना सनातन धर्म में आ जाए ना। वो अपने घर वालों की क्यों इतनी सुन रहा है? क्या ऐसी मजबूरी है? जैसे तू मजबूर नहीं थी, तू आ गई ना सनातन धर्म में, तो बोल उसको भी आ जाने। मशवरा दे, तू तो देती है, क्योंकि अब तू ज्ञान देती ना। सनातन धर्म का ठेका उठा लिया है तूने। और जितने भी सनातनी वो तो बेचारे सब वैसे ही तेल बेचते हैं। तू तो असल में सनातनी है ना? और ये क्या दुपट्टे से तू डस्टिंग कर रही थी, गंदी औरत, इतनी गंदी है? दुपट्टे से कोई डस्टिंग करता है? वो भी वो दुपट्टा जो खुद ये ओढ़ी हुई है। अब इसी को सारे दिन सर पे लादी फिरेगी, इसी से हाथ साफ करेगी, इसी से मुंह साफ करेगी और इसी हाथों से फिर खाने बनाएगी। है कितनी गंदी है। ओफो, हम तो कहते हैं गंदी, लेकिन ये अपनी गलाजत बना वीडियो में खुद दिखाती है। देखें आप लोग, वो दुपट्टा अभी भी ओढ़ी हुई है। ओ मीनो पप्पी, ओ मीनो पप्पी कहाँ है? मीनो पप्पी चला जा, तेरी ड्यूटी स्टार्ट हो गई है। जबकि मीनो पप्पी खुद कैमरामैन बना हुआ था, एक्टिंग तो उसकी देखिए। अब आ गया मीनो पप्पी कैमरे के सामने। फिर काला कवैया बोलता है, हाँ जी बोलिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, मैं आपकी जी हुजूरी में तो आगे पीछे आपके मंडलाता ही रहता हूँ, क्या काम है बोलिए। ये फिर ये कहती, मैंने सारे काम कर लिए, मैंने सारे काम निपटा लिए, क्योंकि मैं बहुत काम काज हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ। तो आप अब सब्जी काटो, मैं आटा गूंथती हूँ। फिर ये कहता है सब्जी भी काटनी है, रोटी भी बनानी है। तो ये कहती नहीं नहीं है, तुम सब्जी बना दो, मैं आटा गूंथ लेती, रोटी मैं बना लूंगी। तो फिर ये कहीं अंदर से दिल में शुक्र अदा करता है कि शुक्र है ये रोटी तो बना देगी, सब्जी मैं बना देता हूँ। एक्टिंग तो इतनी करते हैं ये दोनों, इतनी करते हैं। और इस दौरान देखिए कमरे में भी बच्चे नहीं है, 2 कमरा बंद है। किचन में तो बच्चे को बंद करके रख ही नहीं सकती ना, वो जो 4 अदद बच्चे हैं। छत पे भी बच्चे नहीं है, छत पे तो कोई आया हुआ है ना, पता नहीं कौन ऐसा बंदा आया हुआ या बंदे की ज़ात, या समझ में नहीं आ रहा है, जिसे हम हेटर्स को ये जला रही थी सिर्फ बोलकर। दिखाया इसने एंड तक भी नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाया। और ये सब्जी देखें, कैमरा कितने करीब से दिखाए ना सब्जी को करके, इसमें प्याज नहीं है, लेकिन ये लोग प्याज खाते हैं।
याद होगा, एक वीडियो वायरल हो रही है जिसपे ये प्याज की टोकरी अपने बैक साइड में रख रही, छुपा रही है। तो ये भगोड़ी झूठ तो इतना बोलती है ना, हम शुरू से आप लोगों को बताते हैं ना, ये प्याज भी खाती है, ये लहसुन भी खाती है, ये बीफ भी खाती है, मटन भी खाती है और ये चिकन भी खाती है, ये सब कुछ खाती है। जब ये साग नहीं भूल सकी पाकिस्तान का, तो क्या बीफ और मटन भूल गई है? मैं बार बार कहती हूँ ये बहुत बड़ी झूठी है, ये मक्कार है। तो यहाँ पे भी सब्जी को खास कर जूम करके दिखाया है इसने कि ये देखो सब्जी में प्याज नहीं, लहसुन नहीं है। अब बैठ गया लप्पू सब्जियों को काटने के लिए। ये आ गई हैं, कपड़े धो रही है ना, बहुत मेहनती है ये। कहती है लगता है इस वॉशिंग मशीन में भी ब्रेक लगानी पड़ेगी साइकिल और मोटरसाइकिल की तरह। ना ना, इस पे ब्रेक नहीं लगानी पड़ेगी, ब्रेक की तुझे जरूरत है भगोड़ी। तो बिना ब्रेक की गाड़ी है जो निकली पाकिस्तान कराची से और पहुंची तो यहाँ पे भारत, 3 कंट्री क्रॉस करके। तो ब्रेक की जरूरत तुझे है, इस मशीन को नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि तू अपनी चाटुकारों को ये बता रही थी कि तेरी मशीन हो गई है खराब, कोई दान कर दो, कोई गिफ्ट कर दो, क्योंकि तू सदा की मंगती है। तो जब से भारत पहुंची है, जब से भीख ही मांग रही है, भीख मांग मांग के तो तेरा गुजारा हो रहा है। और गुलाम हैदर की जो कमाई तूने काले कव्वे पे लुटाई है ना, वो पूरी कमाई खा के भी इस काले कव्वे का और पूरी मीना फैमिली का पेट अभी तक नहीं भरा, क्योंकि इनका पेट नहीं कुआं है ना, कभी भर के नहीं देता। अभी भी मुसलसल मांग मांग के ही पूरे हो रहे हैं इन लोगों के। ये भगोड़ी नाच नाच के पूरे करी बट पूरे नहीं होके दे रहे। इनकी लाइफ स्टाइल आप चेक करें, किस तरह लाइफ स्टाइल है इनकी। या तो ये बनते हैं, बटोर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, बैंक बैलेंस बना रहा है ना ये काला कौवा। कल को ये जब भगोड़ी को डिपोर्ट किया जाएगा या फिर इसे जेल होगी तो अय्याशी कौन करेगा? ये काला कौवा ही तो करेगा, क्योंकि अभी तक तो इसे भी जेल नहीं हुई, ये भी बेल पर है, ये भगोड़ी भी बेल पर है, नेत्रपाल भी आजाद घूम रहा है। और देखे इस भगोड़ी को बाबा के कपड़े धो के दिखा रही थी कि कितनी बाबा की खिदमत करती है, मीना फैमिली की खिदमत करती है। इस तरह कभी पाकिस्तान में इसने अपनी, जो इसका जाती घर था, गुलाम हैदर जो इसको खरीद कर दिया था, उस घर में रहते हुए भी इसने इस तरह के काम नहीं किए होंगे जिस तरह ये मीना फैमिली के यहाँ आकर इस तरह काम करके दिखा रही है। ओफो, कितनी ये सुखड़ औरत है ना। मीनो पप्पी, मैंने कर लिए सारे काम, तूने सब्जी काट दी पप्पी? पप्पी फिर जनानी कहता हाँ मैंने सारी सब्जी काट दी है, लेकिन ये मैंने बैंगन नहीं काटे क्योंकि काले पड़ जाते हैं ना। इस जनानी को सारी चीजें पता है, पता है औरतों वाली तो रूह इसमें भरी हुई, इसको सब कुछ पता है कि बैंगन काटो तो काले पड़ जाते, सब्जी किस तरह काटनी चाहिए। देखिए इतनी करीने से तरीके से इसने काटी है सब्जी, इस तरह तो ये भगोड़ी कभी नहीं काट पाएगी। जबकि ये औरत है, वो मर्द है, लेकिन वो तो जनानी निकला। आय हाय सीमा भगोड़ी, तेरा लप्पू जनानी निकला। कितने करीने से इसने सब्जी बनाई है, कमाल कर दिया जनानी तूने, साबित कर दिया कि वाकई तू जनानी है। काला कबा मैं तुझे कहती हूँ, लेकिन मेरी एक सिस्टर जनानी कहती है। आज इसने साबित करके रख दिया। पूरे घर में कैमरा घुमाकर ये भगोड़ी और काले कबे ने व्लॉग बनाया, लेकिन पूरे घर में कहीं पे भी वो 4 बच्चे नजर नहीं आए। 4 बच्चे किस दड़बे में है पता नहीं, घर पे नहीं होते ना असल में, वो तो बबीता के पास होते हैं। बबीता को ये 500 रुपए देती है। और बबीता को पैसे क्यों देती है पता है? ये इसकी शुरू की आदत है। ये जब पाकिस्तान में भी रहती थी ना, तो अपनी बहन को इसी तरह उसकी ज़रूरतें पूरी करती थी और बच्चे उसके पास फेंकी भी होती थी। वो रीमा ही ख्याल करती थी। रीमा तो इसलिए करती थी कि चलो रीमा उसकी सगी खाला थी और वो अपनी थी, पैसे लेती या नहीं भी लेती फिर भी वो बच्चों से प्यार करती क्योंकि वो उसकी बहन के बच्चे थे। बट ये जो बबीता है ना, ये सगी नहीं है, उसको पैसे देती है रोज़ के 500 रुपए। और वो बबीता 500 रुपए के एवज पाकिस्तानी 4 बच्चों की खिदमतें करती है। नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, चड्डियाँ धोना, पॉटी धोना बच्चों के। वो जो पाकिस्तानी मुस्लिम बच्चे हैं ना, वो बबीता 500 रुपए के एवज उन बच्चों की खिदमत करती। चलो अच्छा काम करती है। अगर ये 4 बच्चे इस भगोड़ी के पास होते ना, तो भगोड़ी ने उन बच्चों को अच्छा खाना तो नहीं खिलाना है, कम से कम 500 रुपए लेकर वो बबीता अच्छे खाने तो खिलाती होगी। आप लोगों ने देखा नहीं इस भगोड़ी ने कितना थोड़ा सा आटा निकाल कर आटा गूंदा है और ये 4 रोटियां डाल रही है और ये सब्जी कढ़ाई में कितनी सी नजर आ रही है। क्या आप लोगों को लग रहा है ये पूरी फैमिली में होगा वो 4 बच्चों के साथ? ना ना, बिल्कुल नहीं। ये भगोड़ी ने अपने लिए और काले कौवे के लिए खाना बनाया है। वो पाकिस्तानी मुस्लिम 4 बच्चों को तो वो चमची चाची पाल रही है, क्योंकि इस भगोड़ी की औकात नहीं ना कि अपने ही बच्चों को ये पाल सके। लेकिन ये नाजायज जो बच्चा दुनिया में आने वाला है, इस काले कौवे का छोटा सा पपी, उसको ये पालेगी भगोड़ी, क्योंकि इसको नागरिकता चाहिए। अब ये नागरिकता के लिए इतनी गिर गई है, इतनी गिर गई है, गिरी हुई इंसान है कि ये पपी के इंतजार में इतनी ज्यादा खुश है कि इसको नागरिकता मिलेगी। ये पपी पैदा नहीं होगा, आधार कार्ड पैदा होगा। तो ये यहाँ पे बैठ के बता रही थी ये जो पपी जनानी है ना, इसका बर्थडे है 1 डेट को। 2 साल इसने पाकिस्तान में रहते हुए इस काले कौवे का बर्थडे मनाया है। हाँ, ये केक लेने खुद गई थी बाहर, ये बात भी इसने कहा इस वीडियो में
ये तो कहती थी इसे बाहर जाने की भी इजाज़त नहीं है। पाकिस्तानी लोग जो है बहुत सख्ती करते हैं औरतों पे, इस पे भी बहुत जुल्म होता था। ये कैद रहती थी, भूखी मरती थी, लेकिन इसके पास पैसे कहाँ से आए केक लेने के लिए? ये केक लेने पहुंच गई, वो भी 2 साल मनाया इसने। पाकिस्तानी मुस्लिम जो होते हैं वो औरतों पे बहुत जुल्म करते हैं, बहुत सख्ती में रखते हैं, इसका कहना है इस भगोड़ी का। लेकिन ये केक लेने खुद जाती है और इसे खाने को नहीं मिलता था। काला कौवा ये कहता था 4 बच्चे बहुत भूखे मरते थे, गुलाम हैदर छोड़कर चला गया था। तो फिर इसके पास केक के लिए पैसे कहाँ से आ गए? और इसने 2 साल लगातार मनाया, तो वो पैसे कहाँ से आते थे जब ये भूखी मरती थी? लेकिन इस काले कौवे के लिए बर्थडे इसको मनाना बहुत जरूरी था। अपने बच्चों को भूखा मारा इसने। ये कहती है मेरे बच्चे भूखे मरते थे। कोई नहीं इसे वहां पूछता था, ये बिल्कुल तन्हा थी। लेकिन ये तन्हा निकल जाती थी जब इसे बर्थडे बनाना पड़ता था इस काले कौवे का, और ये बाहर निकलती थी, इसे कोई नहीं देखता था। तब इसे किसी ने कत्ल नहीं किया, इसके 4 बच्चों को कुछ नहीं बोला। ये कहती ना अब तक मैं पाकिस्तान में होती तो मार दी जाती। और ये सारे झूठे अल्फाज इस भगोड़ी के खुद के कहे हुए हैं, और खुद ही अपनी झूठी बातों में भी फंस जाती है, क्योंकि झूठ तो झूठ होता है और सच तो सच होता है। ये खुद ही हर बात को बाद में सच कह देती, जैसे कि आज कह रही है केक लेने खुद गई थी। मक्कार, अय्यार, गद्दार औरत।